तो आपके म्यूजिकल दैट इज ऑफ टू टाइप, आपका पैलिसेड और दूसरा आपके दैट इज स्पॉन्जी, दैट इज कॉल्ड पैलिसेड पैरेंकाइमा एंड दिस इज कॉल्ड स्पंजी पैरेंकाइमा। ठीक है, आपके पैलिसेड पैरेंकाइमा ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके एडेक्सियल एपिडर्मिस पे प्रेजेंट है। तो दैट इज, पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। पैलिसेड पैरेंकाइमा दैट इज कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट एडेक्सियली, आपकी अपर एपिडर्मिस पे पास प्रेजेंट है, तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, कैस किसके बने, इलोंगेटेड सेल्स के बने हुए हैं, दैट इज मेड अप ऑफ elongated cells। ओके, एंड मैंने अभी आपको बताया था elongated cells है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते थे, तो बीच में स्पेस बहुत कम होती है। राइट डाउन दैट इज अरेंज्ड vertically and parallel to each other। इस पॉइंट को ना भी याद करो तो चलेगा, कोई बात नहीं, आपको बस पैलिसेड समझ में आनी चाहिए, कहाँ प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कैसे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं, सॉरी पिलर लाइक्स। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट आपका दैट इज स्पॉन्जी। ये लोअर सरफेस पे एबैक्सियली प्रेजेंट है, फर्स्ट पॉइंट कैसे हैं, दैट इज ओवल है, राउंड है एंड लूजली अरेंज्ड, बीच में स्पेस है काफी, लूजली अरेंज्ड। ठीक है, आपके ये जो थे वर्टिकली अरेंज थे, पैरेलल टू ईच अदर थे, और काफी कॉम्पैक्टली थे, एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली अरेंज थे पैलिसेड, तो बीच में भी स्पेस नहीं थी या ना के बराबर थी। लेकिन स्पंजी में आपने देखा था स्पेस है काफी, जिसको आपने क्या कहा था, एयर कैविटी। नेक्स्ट में लिखो, दैट इज प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड सेल्स, पैलिसेड सेल्स extend the lower epidermis, आपके पैलिसेड सेल्स के नीचे प्रेजेंट है और आपके लोअर एपिडर्मिस तक प्रेजेंट होते हैं। लोअर एपिडर्मिस का मतलब दैट इज एबैक्सियल, आपके एबैक्सियल तक ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें क्या प्रेजेंट है, दैट कंटेन लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी, इनमें आपकी एयर कैविटी प्रेजेंट। बच्चों टर्म्स क्लियर हो गए ना, ये सारी चीजें समझ में आ गई, किसी लाइन में कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो। ओके ओके। अब आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपके ये हो गए ग्राउंड टिश्यूज, म्यूजिकल टिश्यूज जो हमने पढ़े अभी, दैट इज कम्स इनटू ग्राउंड टिश्यूज। अब आ जाओ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे, जिसमें वैस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे हैं। तो वैस्कुलर बंडल्स में आपके क्या आ गए, दैट इज यहाँ पे दैट इज प्रेजेंट इन दी वेन्स एंड मिडरिप, आपके मिडरिप पे प्रेजेंट होंगे और वेन्स पे प्रेजेंट होंगे। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना, आपके मिडरिप में जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे उनका साइज बड़ा होगा, वेन्स में जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे उनका साइज छोटा होगा।
Write down size of vascular bundle is dependent on the size of the veins. The size of the veins. ठीक है, देखो समझना इस वाली बात। मॉर्फोलॉजी तो आपने पढ़ी थी, आप लोग मॉर्फोलॉजी पढ़कर आए हुए हो, आप सब होशियार हैं, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, दैट्स अ गुड थिंग। अब मुझे एक चीज से बताना बेटा, आप लोगों की जब लीफ आपने पढ़ी थी तो आपने देखा था जो आपकी लीफ की मिड रिप होती थी वो कैसी होती है, पतली होती है, मोटी होती है, इज इट थिन और थिक? ठीक सर। थिक होती थी ना जो आपकी मिड रिप थी, ओके। एंड इसमें से आपकी वेन्स निकलती थी, उन वेन में से वैनलेट निकलते थे, ठीक है, लाइक दिस। लाइक, ठीक है बच्चों। लीफ लग रही है ना? चलो, अब मुझे एक चीज बताओ, इस डायग्राम में आपके जो जाइलम होंगे, आपके वैस्कुलर बंडल जो होंगे जाइलम और फ्लोएम, वो कहां पर ज्यादा साइज उनका बड़ा होगा? मिड रिब में ज्यादा बड़ा होगा कि वेन्स में ज्यादा बड़ा होगा? मिड आपके रिब में। राइट, क्योंकि यहाँ मिड रिब आपकी थिक है, दैट इज थिक, ज्यादा बड़ी है, ज्यादा साइज का अच्छा खासा है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे इनका साइज कैसा होगा, दैट विल बी मोर, राइट राइट शिल्पा, राइट, यहाँ पे इनका साइज ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा बड़े होंगे वैस्कुलर बंडल्स। लेकिन इन वेन्स की जब बात करोगे तो यहाँ पे आपके जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे, क्योंकि वेन्स आपकी कैसी है, थिन, छोटी है, पतली है, तो यहाँ पे इनका जो साइज होगा वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब बात समझ में आई बेटा? तो आपके वैस्कुलर बंडल का साइज आपके लीव्स में डिपेंड करता है वेन्स के ऊपर और मिडरिप के ऊपर। जितनी ज्यादा मोटी मिडरिप होगी साइज उतना ही बड़ा होगा, वेन्स जितनी बड़ी होंगी साइज उतना बड़ा होगा, वेन्स पतली होती जाएंगी साइज भी छोटा होता जाएगा। क्लियर बात बच्चों? यस डन, सर। Yes, sir. चलो ग्रेट। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट। जो बात मैंने आपको बोली वही चीज यहाँ लिख रहे हैं, द वेन्स vary in thickness in the reticulate venation of tripod। आई होप सो आपको ये लाइन समझ में आ गई हो कि आपकी वेन्स, क्योंकि इनकी जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है, रेटिकुलर वेनेशन क्योंकि आपको पता है लीव्स में प्रेजेंट है, तो भाई आपकी सारी वेन्स एक सी साइज की तो होंगी नहीं, आपकी जो मिडरिप से वेन निकल रही होंगी वो ज्यादा मोटी होंगी, और उन वेन से जो वेनलेट्स निकलेंगी वो थोड़ी पतली होंगी, यानी सबका साइज वैरी करेगा, राइट? तो उनके अंदर जो जाइलम फ्लोएम होंगे उनका साइज भी फिर वैरी करेगा। क्लियर? डन बच्चों? यस सर। चलो, तो Yes, ये sir. बच्चों ठीक है। अब इसमें एक आपका लास्ट पॉइंट कि आपके वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट थे, बंडल शीट प्रेजेंट थी, और ये बंडल शीट का नेचर कैसा था? पेरेन्काइमेटस। राइट, और Sclerenchyma. पैरेन्काइमेटस, राइट, बाय अ थिक वॉल बंडल शीट। बस डायग्राम का यही फायदा होता है बेटा कि डायग्राम में आपने सारी कहानी समझ ली तो पॉइंट्स में फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप वो सारी चीजें डायग्राम में देखते हुए आए हो, आपने उन सारी पॉइंट्स को विजुलाइज कर लिया है। बायो इज ऑल अबाउट विजुलाइजेशन। कोई चीज भी अगर आपको समझनी है उसको विजुलाइज अगर आप कर लोगे, एक बार देख लोगे डायग्राम में, आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप वो चीज डायग्राम में नहीं समझते और डायरेक्टली बस पॉइंट्स में पढ़ना शुरू करोगे तो फिर बेटा
दिक्कत करता है, फिर आपको उस टाइम के लिए याद हो जाएंगी, लेकिन उसको लाइफ टाइम याद रखना इज नॉट पॉसिबल। तो डन, दिस इज योर डाइकोट लीफ। इसमें आपने देख लिया अपर और लोअर दोनों सरफेस अलग है। अपर एपिडर्मिस एडेक्सियल, लोअर एपिडर्मिस एपेक्सियल। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा कम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे, लोअर पे आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होते थे। बीच में आता है मीजोफिल। मीजोफिल को दो पार्ट में डिवाइड किया। अपर एपिडर्मिस के पास पैलिसैड है, जो लंबे लंबे हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, उनमें कोई जगह नहीं है, बहुत कम जगह प्रेजेंट होती है, जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। जबकि नीचे वाले पैलिसैड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते थे स्पंजी मेसोफिल टिश्यूज, जो आपके लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड हो जाते हैं, और ये काफी लूजली पैक्ड है, यानी लूजली है, एक दूसरे से अटैच्ड, और इनमें कैविटी प्रेजेंट, एयर कैविटी। इसलिए लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा आवे, ताकि ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके लोअर सरफेस से, और वो गैसेस इन एयर कैविटी में फिल हो जाती थी। फिर इनका आपका वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट, वेस्कुलर बंडल में आपके इनमें चारों तरफ क्या प्रेजेंट थी, बंडल शीथ, जो पैरेंकाइमेटस के हैं। और ये वेस्कुलर बंडल आपके जो आपकी मिड रिब्स हैं, आपकी वेन्स हैं, उनके साइज पे डिपेंड करेंगे इनका साइज। दैट्स ऑल, बस कहानी खत्म आपकी। अब आ जाओ आपका अगला जो पार्ट है, दैट इज मोनोकॉट लीफ। हमने ये चीज डायग्राम में देख ली मोनोकॉट को भी, दैट इज योर आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल का मतलब इसका अपर और लोअर सरफेस बिल्कुल सेम है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है, अपर पार्ट पे भी स्टोमेटा है, लोअर पार्ट पे भी स्टोमेटा है। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट मोनोकॉट में, दैट इज आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ का मतलब दैट इज सेम, एक से, दैट इज बोथ साइड्स आर सेम, अपर एंड लोअर पार्ट आर सेम, दोनों सेम है आपके। एंड इसके बाद इसकी ज्यादातर चीजें सेम ही है, हम लोग बस डिफरेंसेस को देखेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस है। राइट डाउन डिफरेंसेस जो इसको मोनोकॉट को डाइकॉट से अलग करते हैं। तो डिफरेंसेस में पहला, स्टोमेटा दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है। स्टोमेटा दैट इज प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस। यस यस यस, एक मिनट रुको, ऑन द बोथ सरफेस, दोनों सरफेस पे प्रेजेंट है ऑफ एपिडर्मिस। एंड सेकंड, मीसोफिल डिफरेंशिएट नहीं होगा, मीसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएटेड नहीं था, ना तो यहाँ पैलिसैड है ना यहाँ स्पंजी है, इनटू पैलिसैड एंड स्पंजी, दैट इज ओके बच्चों। और नोट करके, आपको जो मैंने बताया था आपकी ग्रासेस के अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट इज आपके बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं ग्रासेस के अंदर, किसकी बनी होती है बुलीफॉर्म सेल्स, आपकी जो एडेक्सियल एपिडर्मिस थी, एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स जो होती हैं, एपिडर्मल सेल्स, और प्लस आपके जो वेन्स थी, ये दोनों आपकी साथ में मिलकर मॉडिफाइड हो जाती हैं, और ये मॉडिफाइड होकर क्या बनाती थी, आपकी बुलीफॉर्म सेल्स बनाती हैं, दैट विल मॉडिफाइड इनटू बुलीफॉर्म सेल्स। ये दोनों आपकी मॉडिफाइड हो गई और बुलीफॉर्म सेल्स बनाती हैं। कलरलेस शिल्पा, इट इज कलरलेस, दैट मॉडिफाइड इनटू बुलीफॉर्म सेल्स, और बुलीफॉर्म सेल्स कैसी हैं, दैट आर कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस है, दैट इज
काम क्या कर रही थी, आपके वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो सेल्स स्वेल अप हो जाती है, प्लांट्स सेल्स स्वेल अप हो गई तो आपकी जो लीफ थी ग्रासेस की वो एक्सपोज हो जाती है, फैल जाती है। और जब बुलीफॉर्म सेल से वाटर बाहर निकल जाता है तो ये आपकी फ्लैसिड हो गई, चपटी हो गई, फ्लैट हो गई बुलीफॉर्म सेल्स। एज ए रिजल्ट जो लीफ थी वो कर्ल हो गई यानी सिकुड़ गई। सो ये चीज आपकी ग्रासेस के बारे में थी। बाकी क्लास चीजें बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।